हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माय कॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 11, नीति के दोहे। नीति के दोहे ये कबीरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंदियो बताए। शाय इतना दीजिए, जामे कुटुम समाये, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी जो पहला दोहा है उसमें कहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसमें कबीरदास जी कहना चाहते कि बुरा जो देखन में चला, अर्थात जो मैं बुराई देखने चला था, बुरा इंसान देखने चला था, पर मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, क्योंकि जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न को। जब मैंने अपने आप को देखा, अपने आप को पूछा, अपनी बुराई खुद को देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि इंसान दूसरों में बुराई देखते हैं, खुद अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि हम में कितनी बुराई है। जब हम अपने आप की बुराई ढूंढ लेंगे तब हमें लगेगा कि हमसे बुरा कोई नहीं है। अर्थात दूसरों में गलती निकालने के पहले अपनी बुराई के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो हमें दूसरा भी अच्छा नजर आएगा, और अगर हम बुरे हैं तो हमें दूसरा भी बुराई नजर आएगा। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बुलिहारी गुरु आपरी, गोविंदियो बताए। ये दूसरा जो दोहा है, इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, और काके लागू पाए, मैं किसके चरण स्पर्श करूं, किसके पैर छूं। गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने, पर मैं किसके पैर छूं। बलिहारी गुरु आपरी, गोविंदियो बताए। फिर मैं उस गुरु के पैर छूंगा जिसने मुझे गोविंद अर्थात ईश्वर का दर्शन का रास्ता बताया। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु ही वो है जिसने हमें ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया है, अर्थात हमें लक्ष्य तक पहुंचाया है। इसलिए हम गुरु और गोविंद में अगर सबसे पहले मैं किसी के पैर छूंगा तो मैं गुरु के छूंगा। गुरु ही है जिसने मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता की, उसने मुझे ईश्वर का मार्ग दिखाया, मुझे ज्ञान दिया। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाये, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसमें कबीरदास जी कहना चाहिए कि मुझे इतना दीजिए, हे ईश्वर मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब, मेरा परिवार का भरण पोषण हो जाए, मैं अपने परिवार की हर सुख सुविधा पूरी कर सकूं। मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए, मैं खुद भी भूखा न रहूं, अर्थात मैं अपना परिवार का पालन पोषण भली भांति कर सकूं, और जो कोई मेरे परिवार घर आए वो भी भूखा न जाए, अर्थात जो भी मेरे दरवाजे पर कोई आए तो वो भी भूखा न जाए। इतना मुझे दीजिए कि जिसमें मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, और जो मेरे घर आए उसको भी मैं खिला सकूं, इतना ही मुझे दीजिए। दूसरे जो दो हैं वो रहीमदास जी द्वारा लिखे गए हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। तरवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान, रहीम कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। जे गरीब पर हित करे, ते रहीमन बड़े लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कर्षण मिटाए जो। ये जो रहीमदास जी हैं वो कहना चाह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस प्रथम दोहे में कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, अर्थात प्रेम रूपी धागा जो मित्रता है उसको मत तोड़ो छिटकाए, अर्थात एक बार अगर धागा टूट जाता है तो उसको जब भी हम उसको बांधने की कोशिश करते हैं तो उसमें गिठान पड़ जाती है। वैसे ही हमारी मित्रता होती है, अगर हम एक बारी हमारी मित्रता में कुछ टूट जाती है, चाहे वो फिर कितने भी जुड़ जाए, पर वो पहले जैसी बात नहीं रहती, अर्थात उसमें कुछ न कुछ गांठ रही जाती है। इसलिए हमेशा हमें अपनी मित्रता को बनाए रखना चाहिए, कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल।
इसमें रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते, उनकी प्रशंसा उनके कामों से होती है, अर्थात उनके अच्छे कार्य से ही उनकी प्रशंसा दूसरे कहते हैं। जिस प्रकार रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारा मोल, जिस प्रकार हीरा कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता, अर्थात हीरा कभी भी अपनी चमक की फर्क की प्रशंसा नहीं करती, क्योंकि हीरे की फर्क जौहरी करता है, अच्छे उसके गुणों की फर्क दूसरे करते हैं। उस प्रकार जिस प्रकार हीरा अपनी खुद प्रशंसा नहीं करता, उस प्रकार हमें भी उस हीरे जैसे बनना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करे। तरवर फल नहीं खाते सरवर पिए न पान, कह रहीम काज हित संचयी संपत्ति संचयी सुजान। तरवर फल नहीं खाते, जिस प्रकार तरवर पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, जिस प्रकार पेड़ हमें फल फूल देते हैं पर वो कभी उनको नहीं खाते। सरवर पिए न पान, और सरवर में तालाब में इतना सारा पानी होता है लेकिन वो कभी अपने पानी का नहीं पीते। उसी प्रकार जो बड़े लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति को दूसरों के लिए ही संचय इकट्ठा करते हैं, अर्थात जो बड़े लोग होते हैं वो दूसरों की सहायता करने के लिए ही अपने धन को इकट्ठा करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। जे गरीब पर हित करे ते रहीमन बड़े लोग, कहाँ सुदामा बापरो कर्षण मिटाए जोग, अर्थात जो गरीब व्यक्तियों पर जिनकी सहायता करते हैं वही बड़े लोग होते हैं, अर्थात गरीबों पे जो दया दृष्टि बनाते हैं वही बड़े लोग होते हैं। जिस प्रकार सुदामा बापुरो कृष्ण मिताए जोग, जिस प्रकार सुदामा गरीब था और उसकी मित्रता कृष्ण से थी, जिस प्रकार कृष्ण इतना बड़ा होते हुए भी गरीब सुदामा से मित्रता कही, उसी प्रकार जो गरीब बड़े लोग होते हैं वो भी गरीबों पर दया दृष्टि बनाए रखते हैं। शब्द अर्थ मिलिया मिला, खोजा खोजना, बलिहारी न्योछावर, सरवर तालाब, संचय संचय करते हैं, परहित दूसरों की भलाई, साईं ईश्वर भगवान, कुटुंब कुटुंब परिवार, साधु सज्जन, छटकाए झटका देकर, तरवर पेड़, बापुरो असहाय बेचारा, मिताई मित्रता या दोस्ती, सोचे और बताए। गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है, अर्थात गोविंद से बड़ा किसको बताया, तो गोविंद से बड़ा गुरु को बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है, बड़े लोगों की तुलना किससे की है, तो बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी, तो कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छाटकर कोष्टक में लिखिए, सही उत्तर का क्रमाक्षर छाटकर कोष्टक में लिखिए। बुरा जो देखन में चला का हास्य, जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे बुरे ही बुरे मिले, कोई बुरा नहीं मिला, कुछ बुरे कुछ भले मिले, सब भले ही भले मिला। तो इसका सही आंसर है कोई बुरा नहीं मिला। बड़े बड़ाई ना करे, दोहे में हीरा अपना महत्व मूल्य इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता, उसे अपना मूल्य मालूम नहीं है। न बताना ही बड़प्पन की निशानी है, लाख रुपए का मोल कम है। तो इसका सही उत्तर है न बताना ही बड़प्पन की निशानी है। दोहे लिखकर बताइए, दोहे लिखकर बताइए। कबीर के किस दोहे से प्रेम का महत्व बताया, कबीर के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया है। इसमें दोहे लिखकर बताना है कि कबीर के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया है। तो कबीर का नहीं, रहीमन का। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गुरु पर न्यौछावर होने का भाव किस दोहे में है, गुरु पर न्यौछावर होने का भाव किस दोहे में है। तो गुरु गोविंद दोहु कड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप रो, गोविंदियो
बताए। सरवर स्वयं पानी नहीं पीता, अर्थ बताने वाला दोहा लिखिए। सरवर स्वयं पानी नहीं पीता, अर्थ बताने वाला दोहा लिखिए। तरवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान। तरवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान। क्वेश्चन नंबर 3, मुझसे बुरा न कोई क्यों कहा गया है। इसमें कहा गया है कि क्योंकि कबीर कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में होती है, अर्थात हमें अपने आप के अंदर बुराइयां होती है, इसलिए हमें सब बुरे नजर आते हैं और इसलिए स्वयं को सबसे बुरा बताया। अर्थात अगर हम में बुराई है तो हमें सब बुराई नजर आएंगे और हम में अच्छाई है तो सब हमें अच्छे नजर आएंगे, इसलिए स्वयं को, खुद को, अपने आप को सबसे बुरा बताया। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया जाता है। तो इसका उत्तर है गुरु को गोविंद से बड़ा इसलिए बताया जाता है कि गुरु ही वो है जो हमें गोविंद तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है, हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है, इसलिए गुरु ही हमें ज्ञान देता है, वही हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचाता है और वही हमें ईश्वर का रास्ता दिखाता है, इसलिए गुरु को गोविंद से बड़ा बताया है। क्वेश्चन नंबर 5, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए का आशय क्या है। तो इसका उत्तर है अगर एक बार मित्रता टूट जाती है तो फिर वो नहीं जुड़ती है और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती है, इसलिए हमें हमेशा कभी भी मित्रता को बनाए रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, बड़े बड़ाई ना करे, दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों नहीं करते। तो इसका उत्तर बड़े आदमी स्वयं अपनी प्रशंसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके अच्छे कार्य से, अच्छे कर्मों से उनकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, इसलिए वो स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते। दोहे की पंक्ति को पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दोहों की पंक्तियां दे रखी है, उनको अपने आप पूरा करना। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले घाट पड़ जाए। तरवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान। तरवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान। इसमें 7 क्वेश्चन है, ये अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।